हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक संकर क्रॉस के बारे में, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जितने पीछे वीडियो हमने पढ़ा उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चन। तो यहाँ कुछ MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो वीडियो पढ़े हमने उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति का नियम दिए। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, ग्रेगर मेंडल, न्यूटन, पुनेट, इनमें से कोई नहीं। तो सारे ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे होंगे जो भी टॉपिक नहीं पढ़ाई गई है, आगे वीडियो में टॉपिक पढ़ाई जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, पुनेट वर्ग विकसित किया। ठीक है, ऑप्शन क्या है, मेंडल ने, सटन ने, रेजिनेट ने और ओवेरी ने। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित किया। ऑप्शन है 1870 में, 1866 में, 1900 में, 1945 में। यहाँ दो चीज होती है, किसी किसी बुक में ये ईस्वी 1865 देते हैं, ठीक है, 1865 भी होती है, ठीक है। तो किसी बुक में यदि होता है, चाहे एग्जाम में भी हो सकता है कि कहीं आपका ईस्वी चेंज करें, तो दो ध्यान देकर आपको यहाँ टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ठीक, हमने इसके पिछले वीडियो में, दो वीडियो पीछे हमने बतलाया था, जब हमने कहा कि कुछ शब्दावलियां हैं जहां हमने अनुवांशिकी के बारे में जाना था, वहां हमने बताया था कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है। यहाँ से ऑप्शन आपको देख के टिक करने हैं। ऑप्शन है मेंडल, ऑप्शन बी बेस्टन, ऑप्शन सी रेजिनेट, ठीक है, ऑप्शन डी ओवेरी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि एकल संकर क्रॉस में फिनोटाइप्स मतलब लक्षण अनुपाती का F2 वंशज में अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ सारे आपको बताया गया। ऑप्शन ए है 3:3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1 और डी है 2:1। अगला क्वेश्चन छठवां आपका है, निम्नलिखित में कौन सा 7 जोड़ा विपरीत लक्षणों को नहीं दर्शाता है। ठीक, अब आपको याद होगा कि मेंडल ने अपने एक जीन की वंशागति में 7 विपरीत लक्षणों को लिया था। वो लक्षण कौन कौन से थे आपको याद होगा, उन्हीं में से देखना है कि कौन सा नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं दर्शाता है, इसको ध्यान देते हुए करना है। उसका ऑप्शन देखना है आपको कौन सा इसमें होगा, पौधे की ऊंचाई, ऑप्शन बी पत्तियों का आकार, ऑप्शन सी पोड का आकार और ऑप्शन डी पोड का रंग। सातवां है, किसी एकल संकर में जीनोटाइप्स का अनुपात होगा, मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात होगा, मतलब जीन प्रारूपी अनुपात होगा। वो आपको बताना है। ऑप्शन है 3:1 होगा, ऑप्शन बी 1:1 होगा, ऑप्शन सी 1:2:1 होगा और डी 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने किस चीज की प्रस्तावना की थी, किस चीज की खोज की थी, इन ऑप्शन को देख के आप करना। ऑप्शन है सहलनता का नियम, बी ऑप्शन 10% ऊर्जा का नियम, सी आनुवंशिकता का नियम और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। अब आपको पता है कि एक जीन एक ही रूप को दिखा सकता है, ठीक, या तो वह समयुग्मजी होगा या विषमयुग्मजी। अगर एक को दिखाता हो, ठीक है, तो समयुग्मजी बोलेंगे और जो अलग दिखाता हो विषमयुग्मजी बोलेंगे, और उसी विषमयुग्मजी को हम अलग नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। इनमें से ऑप्शन देखना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए एलील, ऑप्शन बी पूरक जीन, ऑप्शन सी परिपूरक जीन और डी इन्वेस्टिड जीन। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल ने चयन किया, मेंडल ने क्या चयन किया अपने प्रयोग में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी टमाटर और ऑप्शन डी साधारण मटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक थे, मतलब क्या कि पुनः उसे विकसित करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे। तो ये क्वेश्चन आपके 4 वीडियो में नहीं है,
अगले वीडियो में जो आपके बनेगा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, वहाँ इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी। या जब आप पढ़ेंगे सहलंगता मतलब लिंकेज के बारे में, तो वहाँ बताया जाएगा कि इन वैज्ञानिकों की खोज मतलब किन किन वैज्ञानिकों ने मेंडल के सिद्धांत पुनः दोहराया था। यहाँ देखिए ऑप्शन है डार्विन, वेलेस एवं ह्यूगो डी व्रीज। ऑप्शन बी है डार्विन, वेलेस एवं शेरमार्क। ऑप्शन सी है ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंस और शेरमार्क। ऑप्शन डी है मॉर्गन, ह्यूगो डी व्रीज एंड कोरेंस। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, F1 पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं। अब देखना है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधों को, तो हमें याद होगा कि जब हमने पढ़ा था एकल संकर क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहां हमारे पास कुछ ऐसे लक्षण मिले थे। मतलब क्या, एक लक्षण को हमने लिया था, कौन से, पौधे की ऊंचाई, जिसमें लंबा और बौनाधार पौधा था। तो क्वेश्चन क्या बोला, एक पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, तो अब यहाँ को देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पीढ़ी मतलब F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कैसे आए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब सभी संकर, मतलब क्या कि संकर लंबे तो थे मगर सभी के सभी हाइब्रिड थे, इसके समान लंबे नहीं थे मगर लंबे थे। किसकी वजह से, कैपिटल टी की वजह से वो प्रभावी गुण दिखा रहे थे, मगर सभी के सभी क्या थे, संकर थे। तो यहाँ का F1 पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक, समयुग्मजी मतलब क्या होगा, मतलब ये कि एक समान हो, मतलब एक समान लिखते हो मगर उनका गुण अप्रभावी हो। तो अप्रभावी कौन सकते हैं, ये जब इन जनकों को क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं। यही वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलने वाली है जहां हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, तो वहां आपको समझ में आएगा कि ये डिफिनीशन किसका है या किसके बारे में बोला जाए। वैसे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, एक संकर क्रॉस और डी द्विसंकर क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल ने साधारण मटर पर कितने वर्षों तक प्रयोग किए, ये बताया गया कि मेंडल बाद में कितने वर्षों तक प्रयोग किए। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था, यही बताया गया था। ठीक है, एक जीन की संगति में कि कितने लक्षणों पर उन्होंने अपना अध्ययन किया था। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। और लास्ट क्वेश्चन है, एक जांच परीक्षण है, जांच परीक्षण पढ़ना आपको अगले वीडियो में, इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं हम लोग। तो वहां आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जांच परीक्षण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से। ऑप्शन बी कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस करेंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से। और डी है स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से। तो ये 15 क्वेश्चन जो है सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चनों को आपको अपने नोट्स में डालने हैं। और इन सभी ऑप्शनों को अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप सभी ऑप्शनों को सेंड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लिखने वाले, उन प्रश्नों को हम देंगे जो प्रीवियस वीडियो में थे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं। इसके बाद हम चलते आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं प्रश्न पर, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है, आंशिकता या वंशागति किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
विविधता या विभिन्नता किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवांशिकी किसे कहते हैं तथा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, एकल संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को प्रयोग द्वारा समझाएं। क्वेश्चन नंबर 5, विविधता तथा वंशागति में 3 अंतर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को ही क्यों चुना। 7, मेंडल ने अपने साथ जोड़े विपरीत लक्षणों में क्या क्या लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है यह था, एक जीन की वंशागति को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवांशिक लक्षण क्या है। और 10 नंबर क्वेश्चन,
क्रॉस में लक्षण प्रारूपी अनुपात और जीन प्रारूपी अनुपात का मान था। ये 10 क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये 4 वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न थे। तो इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सारे वीडियो जो पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे और इस सारे क्वेश्चनों को आपको नोट में लिखते हुए सभी के आंसर आपको लिखने हैं। ऑल द बेस्ट।